बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद हो और रान रोस्ट ना की जाए, ये कैसे मुमकिन है। जितने भी हमारे लड़के हैं बारबेक्यू और बग़ैर रान रोस्ट किए वे टलते ही नहीं हैं। चाहे कितनी ही गर्मी हो, हमें किचन में झोंक के रखते हैं कि जाओ काम करके आओ। तो आज बकरे की रान की बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और घर के मसालों से है, इसलिए बिल्कुल भी आपको खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होगा और ना ही आपको इसके खाने के बाद जो है वो कोई एसिडिक दवा लेनी पड़ेगी। किया मैंने बहुत आसान सा काम है, सिर्फ ये किया है कि बकरे की रान ली है और उसके ऊपर कट लगाकर आराम से मैंने उसके बाद लहसुन अदरक का 2 बड़े खाने का चम्मच पेस्ट लिया है और उसको खूब अच्छी तरीके से गहरे कट लगाने के बाद उसको उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हाथों से मसाज करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट करने के लिए उसको मॉइस्चराइज़ किया है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से अलट पलट के जितने भी आपने कट्स लगाए हैं सब में बहुत अच्छी तरह से आपने ये सारे मसाले लगाने, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घर ही के मसाले हमने कौन से लगाने हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको टेंडराइज मीट रेडी कर देंगे। घर के मसालों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये खाने में तेज़ाबियत नहीं करते। अब जी हमने क्या करना है कि हमने दही लेना है। ये मेरे पास पैकेट का दही है और इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, तो कम से कम 3 से 4 चम्मच जो हैं वो बड़े खाने के टेबल स्पून, यानी जिस खाने के चम्मच से हम राइस खाते हैं वो मैंने ये दही लिया है। और इस दही के अंदर अब मैं कुछ बेसिक से मसाले मिलाऊंगी और आप देखिएगा कि कितनी बेहतरीन से हमारी रान तैयार होगी। इसके अंदर मैंने डाला है रेड चिली पाउडर और प्लस कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर रंग के लिए। जर्दे का रंग को मैंने अवॉइड किया है। 1 टीस्पून आपने लाल चिली पाउडर डालना है और हाफ टी स्पून जो है वो आपने कश्मीरी मिर्च का पाउडर। उसके बाद 1 खाने का चमचा सूखा हुआ धनिया है, 1 बड़ा खाने का चमचा गरम मसाला है, 1 बड़ा खाने का चमचा जो है वो हमारा पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, नमक हस्बे ज़ायका है। और इन सारे मसालों को मैं अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और 2 बड़े खाने के चम्मच घर का बना हुआ मेरा चाट मसाला भी है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये सारे मसाले हमारे पास घर में बासानी होते हैं। मैंने इसमें कोई कच्चा पपीता, कोई मीट टेंडर पाउडर यूज़ नहीं किया और इन सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस करना आपने ये है कि अगर आपने रात के खाने के लिए बनानी है तो आपने इसको सुबह में मैरिनेट करके रख देना है। इन सारे मसालों को बहुत अच्छे तरीके से आप दही के साथ मिक्स करें। देखें, आपको दही का गाढ़ापन महसूस हो रहा होगा। इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चमचे ऑलिव ऑयल भी ऐड किया है। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो जो भी घर में खाने का तेल है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और उसके बाद जी आ गई हमारी दोबारा से रान की बारी। अब इस रान के ऊपर इन सारे मसालों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है। जिस तरह आप लोगों के बच्चे बकरों को गलियों में लेके घूमते फिरें, उसके बाद वाजिब है कि बकरे की रान को मसाज करके आप उसको सुकून पहुँचाएँ, क्योंकि वो भी तो आपकी जगह कुर्बान होकर सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए अपनी जान दे रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गहरे गहरे कट लगाने। कट मैंने कसाई से लगाने के बाद ख़ुद अपने हाथों से भी उनको गहरा किया था, जब तक कि हमारी छुरी हड्डी तक ना पहुंच जाए। और फिर इन मसालों को मैंने उठाकर, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले मैंने उठाकर जो है वो मसाज करना शुरू कर दिया है रान के ऊपर। और बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ, हर जगह, हर कट के अंदर और पूरी रान को बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाला इसके ऊपर लगा लेना है। और जब ये मसाला इस पर अच्छे तरीके से लग जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि अब इसके बाद हमने इसको रखना किस तरीके से। हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे का मैरिनेशन टाइम देंगे और उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। अभी फ़िलहाल गर्मी ज़्यादा है तो मैं 2 घंटे इसको यहीं किचन में रखा रहने दूँगी और उसके बाद 1-1.5 घंटा फ्रिज में छोड़ दूँगी। वरना अगर नॉर्मल मौसम हो तो आप इसको बाहर किचन में ही छोड़ सकते हैं। इसके अंदर आप नोट कर लें, मैंने कोई कच्चा पपीता, कोई मीट टेंडर पाउडर, कुछ भी इस तरीके का नहीं लगाया है और ना ही कोई मैंने मसाले का पैकेट यूज़ किया। ये सारे घर के मसाले हैं। इसको अच्छे तरीके से मसाले में लगा के कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए हम रान को कवर करके रख देंगे। यानी जैसे ये एक छोटे से थाल में ये मैंने मसाले लगाए हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा पतीला उल्टा करके रख दूँगी ताकि वो कवर हो जाए, जरासीम से, मक्खियों से महफूज रहे और जो है ये रान अच्छे तरीके से 3-4 घंटे इसी के अंदर मसालों में टेंडराइज हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। सारा कमाल ही इसका होता है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। कि ये देखिए, हमारे रान बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले लगे हुए थे। अब हमने इसको फॉइल के अंदर रैप करना है। मैं इसको स्टीम रोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसको फॉइल के अंदर रख रही हूँ। आप चाहें तो अपने ओवन में भी बेक कर सकते हैं।
ये देखिए, ये मैंने फॉइल को जो है फैला लिया और इसके ऊपर रान को रख के मैं बहुत अच्छे तरीके से एयर टाइट पैक कर दूंगी, सील कर दूंगी। और जो सारा मसाला बचा हुआ अगर आपको उसमें रहता है, अच्छा एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अगर आपके पास दही पानी छोड़ रहा हो तो आप उसको मलमल में डाल के पहले उसका पानी रिड्यूस कर लेंगे और फिर दही के अंदर सारे मसाले मिलाएंगे। ये हमने रान को रखा हुआ है फॉइल के ऊपर, अच्छे तरीके से सारा मसाला जो हमारा था वो भी हमने इसके ऊपर, जो रह गया था थाल में, वो हमने इसके ऊपर डाला और इसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लिया। और इसको फ़ोल्ड करके बहुत अच्छे तरीके से हमने टाइटली फ़ोल्ड करना है कि कहीं से भी जो है वो इसमें लीकेज की कोई गुंजाइश बाकी ना हो। और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हमने इसको टाइटली फ़ोल्ड किया। और फ़ोल्ड करने के बाद हम छुरी की मदद से इस पर हल्के हल्के से ना प्रेशर पॉइंट्स बना देंगे, यानी हल्के हल्के से सुराख कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर स्टीम जाए भी और इसकी स्टीम बाहर आए भी और इसको गलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद करना ये है कि जी एक पतीला लें और उसमें छोटी इलायची और दालचीनी के कुछ टुकड़े डालें और तकरीबन 3 से 4 गिलास के करीब पानी डाल के, कोई भी स्टैंड या छन्नी आपके पास हो तो वो रख दें। एक लेमन का टुकड़ा आप अगर चाहें, आपको मुनासिब लगे तो आप डाल लीजिएगा। इससे ये है कि फ्लेवर और एसेंस बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तानी खानों की पहचान भी हैं, बग़ैर गरम मसाले के और इन चीज़ों के हमारा खाना कुछ अधूरा भी रहता है। और अगर आप नोट करें तो मैंने नींबू मैरिनेशन में इस्तेमाल नहीं किया है, नींबू को मैं पानी में डाल रही हूँ। छन्नी रखने के बाद अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर जो हमारी ये रान है फॉइल हुई हुई, इसको हम एहतियात के साथ पतीले के अंदर फ़िक्स कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, पतीला आप अपने फॉइल के हिसाब से लीजिएगा, उसकी मेजरमेंट से, कि उसके अंदर ये फ़िक्स आ जाए। और इसको रखने के बाद हम इसको जो है वो लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका वही हमारा पुराना देसी तरीका है, यानी गूंदे हुए आटे से हम पतीले के चारों तरफ लेयर बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर उसका ढक्कन रख के उसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने आटे से जो है वो इसके किनारे बनाए हैं और इसके बाद में इसका ढक्कन रख के ये थोड़ा सा आटा आप बचा लीजिएगा कि क्योंकि ये जो ढक्कन है इसमें भी इसको सुराख होता है तो वो उसके काम आएगा। ये देखिए, ये हमारा ढक्कन अच्छी तरीके से लॉक हो गया। और लॉक करने के बाद ये जो इसका ऊपर का सुराख है, इसके ऊपर भी मैं आटे को लगा दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से एयर टाइट लॉक हो जाए। और अब अगर आपने खाना सर्व करना है रात को 8 से 9 के करीब, तो इस वक्त आप 3 घंटे पीछे चले जाएँ, ये जहन में रखिएगा। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। अब करना ये है कि हमने पतीले को उठा के चूल्हे पे रख देना है और चूल्हे पे रखने के बाद 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम रखना है ताकि वो पानी जो है वो बॉइलिंग पे आ जाए। और जब पानी बॉइलिंग पे आ जाएगा तो हमने दम वाली आंच पे लगाकर 3 से 3.5 घंटे इसको भूल जाना है। बिल्कुल भी आके आपको इसकी सील नहीं खोलनी है और ना ही चेक करना है। आप कम से कम 3 घंटे तो लाजमी है कि 3 घंटे आप इसको देंगे और उसके बाद आके आप चेक करेंगे कि जी आपकी रान कहाँ पहुँची। और अल्हम्दुलिल्लाह रान बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको पेट में पहुँचने के लिए। तो आइए चलते हैं इसका टाइम पूरा होने तक और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस रान का रिज़ल्ट कैसा रहा। 3-3.5 घंटे के बाद अब जब हमने इसको खोला है तो ये देखें, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्टीम जो आ रही है वो बता रही है कि अंदर से खुशबू और जायका क्या आने वाला है। और ये देखें कि ये छुरी की मदद से मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये गोश्त किस हद तक गल चुका है। यानी उर्दू ज़बान में अगर मैं कहूँ ना तो गोश्त का हरीरा जो हम कहते हैं ना कि हरीरा हो गया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेहतरीन किस्म का गला हुआ रान हमारे पास तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको निकाल कर एक बार ओवन में कलर देने के लिए ग्रिल कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, या बड़ी कढ़ाई में तेल भर के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। बस अब हम इसको सर्विंग की तरफ आएंगे और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। इसको हम पतीले से बाहर निकाल के, ये देखिए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि किस हद तक टेंडराइज्ड गली है। उसकी हड्डियाँ आपको बता रही हूँ कि गोश्त कितना गल चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। टेबल पे हमने इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो देखकर आपको खुशी होगी। ये देखिए माशाल्लाह से आपको इसका देखकर महसूस हो रहा कि कितना गल चुकी है। तो आए चलते हैं अब टेबल सर्विंग की तरफ। उसके लिए आज हमने बनाए हैं मैश पोटैटो, बॉइल्ड राइस बनाए हैं, कचूमर बनाया है, चटनी बनाई है हमारी रिवायती पुदीने की और इमली की, और दही का रायता भी हमने साथ में रखा है। जिसको जैसा पसंद होगा वो उसको इसी तरीके से तनावुल फरमाएगा। आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको रूखा भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इन सारे लवाज़मात में से जो आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला के करम से आप जा रहे हैं उसकी अमान में रहें और इसी तरह ईद की लज्जत और खुशियाँ बटोरते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और ख़ुसूसी तौर पर उन गुरबा का कि जिनके लिए ये क़ुरबानी हम करते हैं। क़ुरबानी सिर्फ़ फ्रिज में भरने के लिए नहीं, गुरबा और मसाकीन की सफ़ेद पोशी को देखते हुए उनको हमें हिस्सा पहुँचाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।